हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एचआर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी साइंस चेंज्ड सिलेबस इसका चैप्टर सेकेंड जिसका नाम है द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसका पार्ट सेकेंड स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एक्टिविटी 2.2, लेट अस अप्रिशिएट। क्लोज योर आईज फॉर 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड के लिए हमें आंखें बंद करनी है। एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड अप्रिशिएटेड वेरी मच। ठीक है, उसके बाद हमको किसी भी प्लांट या एनिमल्स के बारे में थिंक करना है, सोचना है जिसको आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया हो, उसके सारे फीचर्स, ठीक है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर, हर एक चीज आपने क्लोजली ऑब्जर्व करी है, केवल उसी प्लांट या उसी एनिमल के बारे में सोचना है। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड पर उस प्लांट या एनिमल को ड्रॉ करो। What are your observation about the various plants and animals that have been drawn? ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो आपने जिसकी आपने ड्राइंग बनाई है। How many different plants and animals did the entire class draw on the blackboard? ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर पूरी क्लास के बच्चों ने कौन कौन से प्लांट और कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एनिमल्स ड्रॉ किए हैं। Do you think that there may be many more varieties of plants and animals other than those drawn on the board? ठीक है, do you think that there may be many more varieties of plants and animals other than those drawn on the board? ठीक है, मतलब आप ये देखोगे कि बोर्ड पर बच्चों ने जो एनिमल्स के फीचर्स या उनके ड्राइंग या प्लांट की जो ड्राइंग बनाई है उसके अलावा भी बहुत सारी मोर वेराइटीज होती है प्लांट और एनिमल्स में। The varieties of plants and animals found in a particular region contributes the biodiversity of the region। ठीक है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, प्लांट की जो वेराइटी या एनिमल्स की जो वेराइटी मिलती है, ठीक है, वही वहां की उस पर्टिकुलर रीजन की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। Each member in the biodiversity of a region has different role to play। ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी का हर एक मेंबर जो उस पर्टिकुलर रीजन में रहता है उसके जो रोल होते हैं या जो फंक्शन होते हैं या जो काम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो ट्रीज होते हैं वो बर्ड्स के लिए फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। शेल्टर मतलब रहने की जगह। एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। और एनिमल्स क्या हेल्प करते हैं, वो फ्रूट को ईट करते हैं और उनके जो सीड्स होते हैं उसको वो फेंक देते हैं या स्प्रेड कर देते हैं, एंड सो ऑन। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल? दिस शो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको ये बताती है कि प्लांट और एनिमल्स जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या एक दूसरे पर निर्भर है। फिर है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप कैसे किया जाए, उनको पर्टिकुलर ग्रुप में कैसे रखा जाए। तो हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन द ग्रुप। ठीक है, आप अपनी बुक और नोटबुक को किस तरीके से अरेंज करते हो। वुड अरेंजिंग देम इन अ ग्रुप हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। ठीक है, क्या आप बुक्स को और कॉपीज को जब आप उसको अच्छे से अरेंज कर लेते हो स्कूल बैग में तो वो बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती है और वो आपको हेल्पफुल रहता है। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, अब हम अपने आसपास के वर्ल्ड को देखते हैं। वी आर सराउंडेड बाय वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, हम वेराइटीज ऑफ प्लांट्स से सराउंडेड है, एनिमल्स से सराउंडेड है विथ डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्न इन सेक्शन 2.1। ठीक है, जितने भी प्लांट और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं और उसी के बारे में हम सेक्शन 2.1 में सीखा है। वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। ठीक है, हम उनके बीच जो सिमिलरिटी है और जो डिफरेंस है उसके बेसिस पर या उसके आधार पर हम उनको अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हैं।
लेट अस ग्रुप कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स के पिक्चर्स को हमको कलेक्ट करना है। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स। ठीक है, पुरानी मैगजीन्स से कट करना है, या फिर न्यूज़पेपर में से आप कट कर सकते हो, कोई चार्ट है उसमें से कट कर सकते हो, या दूसरे जितने भी सोर्सेस है उनमें से आप इनकी पिक्चर्स को कट कर सकते हो। पेस्ट ईच ऑफ दिस पिक्चर्स ऑन अ डिफरेंट कार्ड। एक अलग कार्ड लेना है और उन पर ये सारी पिक्चर्स जो है वो पेस्ट कर देनी है, चिपका देनी है। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5-6 स्टूडेंट। आप अपनी फिर आपको आपकी जो क्लास है उसको 5-6 स्टूडेंट में डिवाइड करना है, मतलब ग्रुप बना देना है। 5 या 6 स्टूडेंट्स का अलग अलग ग्रुप बना देना है। पुल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। ठीक है, और ग्रुप में जो स्टूडेंट्स है उनके द्वारा प्रिपेयर किए हुए कार्ड को हमको पुल करना है। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन इन योर कार्ड। ठीक है, ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन योर कार्ड। ठीक है, कार्ड में जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स के नाम लिखे हैं उनके फीचर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। Recall the features of plants and animals that you have listed in table 2.1 and 2.2। ठीक है, टेबल 2.1 और 2.2 में आपने प्लांट और एनिमल्स के जितने भी फीचर्स आपने लिखे थे या उसकी लिस्ट बनाई थी उसको हमको रिकॉल करना है। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। कॉमन फीचर्स के हिसाब से या बेसिस पर उनको हमको ग्रुप करना है अलग अलग कैटेगरी में। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विथ अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। ठीक है, उसके बाद क्लास में जो दूसरे बच्चे हैं, ठीक है, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप अलग अलग ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हमको डिस्कस करना है और शेयर करना है कि इनके अलग अलग जो फीचर्स है उनके बारे में हमको डिस्कस करना है। You will be surprised to see that the basis used by different ग्रुप्स में वेरी। ठीक है, आप देखोगे कि अलग अलग ग्रुप के जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने प्लांट्स या एनिमल्स को जो ग्रुप करे हैं या उनके जो फीचर्स लिखे हैं उन्होंने वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, हमारे जैसे हमने जो ऑब्जर्व करा है वो सारे फीचर्स अलग हो सकते हैं, दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स ने जो फीचर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस बिहाइंड इट। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीजों के पीछे रीजन क्या हो सकता है। डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चोजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग कॉमन फीचर्स यूज कर सकते हैं एनिमल या प्लांट की ग्रुपिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स में हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट्स एज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो ट्रीज है, ठीक है, उनको उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप किया है। ठीक है, और while अदर माइट हैव चूजन प्रेजेंस और absence ऑफ फ्लावर्स एज द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट। और हो सकता है कि दूसरे ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फ्लावर की कैटेगरी के हिसाब से प्लांट को अलग कर दिया। ठीक है, जैसे फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले फ्लावर के अलग ग्रुप बना दिया हो उन्होंने, और जो प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उसके अलग ग्रुप बना दिया हो। ठीक है, तो ये अलग अलग फीचर्स के हिसाब से उनको ग्रुप किया है उन्होंने। उसके बाद है प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ फ्लावर, इस बेसिस पर ग्रुप कर सकते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट स्टीम, उनका जो तना होता है या जो स्टीम होता है अगर वो हार्ड है तो अलग ग्रुप में, सॉफ्ट है तो अलग ग्रुप में। ईटिंग हैबिट्स, जैसे कोई एनिमल्स है उनकी ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, लीफ ईटिंग करने वाले हैं, तो उस हिसाब से अलग कर सकते हैं। प्लेस दे लिव, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस में अगर वो रह रहे हैं, जैसे वाटर में रहने वाले, लैंड पर रहने वाले, ठीक है, डेजर्ट में रहने वाले, तो इस हिसाब से भी वो अलग अलग उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं। You may have grouped animals based on varied features। ठीक है, अलग अलग ग्रुप अलग अलग फीचर्स के हिसाब से हम आप एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हो। सच एस व्हाट दे ईट, जैसे कि वो क्या खाते हैं। वेयर दे लिव, वो वे कहाँ रहते हैं। व्हाट कलर दे आर, ठीक है, वो किस कलर के हैं। एंड हाउ दे मूव, और वो किस तरीके से मूव करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो किस तरीके से जाते हैं, रेंग करके जाते हैं या चल करके जाते हैं या उछल कूद करके जाते हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट के हिसाब से भी उनको ग्रुप कर सकते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, अब ग्रुपिंग करने का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो ग्रुपिंग मेक्स इट easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and differences।
ठीक है। तो ग्रुपिंग करने से क्या होता है कि ग्रुपिंग करने से हमको प्लांट और एनिमल की स्टडी करने में, ठीक है, हमको हेल्प मिलती है और इजी हो जाता है उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंस के बेसिस पर उनको स्टडी करना इजी हो जाता है। तो यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ इन द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस। ठीक है। तो ग्रुपिंग करने का जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में, उसका उसके लिए एक अलग से चैप्टर है जिसका नाम है मटेरियल अराउंड अस। ठीक है, उसमें आप इस चीज के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। अब प्लांट्स को किस तरीके से ग्रुप करें, तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट प्लांट्स शो वेरिएशंस इन फीचर्स रिलेटेड टू स्टीम लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। ठीक है, आप जो प्लांट्स है, ठीक है, उनको उनके वेरिएशंस के हिसाब से हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। उनके फीचर्स जो हैं वो कैसे हो सकते हैं, उनकी स्टेम्स अलग अलग हो सकती है, लीफ का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, फ्लावर अलग हो सकते हैं, और दूसरे भी फीचर्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। द स्टेम्स आर डिफरेंट, प्लांट्स वेरी इन थिकनेस। ठीक है, मतलब बहुत सारे प्लांट्स की जो स्टीम होती है उन वो थिकनेस के हिसाब से, हाइट के हिसाब से और हार्डनेस के हिसाब से अलग अलग होती है। वहीं जो लीव्स होती है वो भी शेप, कलर और साइज में वेरी करती है, या फिर उनका जो अरेंजमेंट रहता है वो भी वेरी करता है, मतलब डिफरेंट होता है। You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features। ठीक है, मतलब इनमें से कुछ फीचर्स का यूज करके आपने एक्टिविटी 2.3 में इनको ग्रुप किया होगा, ये ग्रुपिंग करने की कोशिश की होगी। You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs एंड ट्रीज। ठीक है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो प्लांट है उनको हर्ब्स, मतलब जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं उनको हर्ब्स कहते हैं। श्रब, जो थोड़ी सी बड़ी झाड़ियां होती हैं उनको श्रब कहते हैं। और जो ट्रीज, जो कि बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है, तो इस कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। ठीक है, हाइट के हिसाब से और स्टीम के टाइप के हिसाब से। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस। ठीक है, मतलब हम प्लांट्स के फीचर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे और उनको इसी हिसाब से ग्रुपिंग करेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी है 2.4। लेट अस गो ऑन नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। फिर से हमको नेचर वॉक के लिए जाना है ताकि हम और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कर सकें। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स की जो हाइट होती है उसको क्लोजली हमको देखना है। आर दिस प्लांट शॉर्टर देन यू। क्या ये जो प्लांट्स होते हैं या आपकी हाइट से छोटे हैं या बड़े हैं, या एज टॉल एज यू, या फिर उतने ही बड़े हैं जितने बड़े आप हो, या फिर आपसे भी ज्यादा है, टॉलर देन यू, आपसे भी ज्यादा लंबे हैं। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन। इनकी जो स्टीम है वो ब्राउन कलर की है या ग्रीन कलर की है। टच एंड फील द स्टीम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। ठीक है, उनकी स्टीम्स को फील करना है, टच करके देखना है, और उसको बेंड करके, उसको मोड़ के देखना है। ठीक है, क्या वो जेंटली, आहिस्ते से हमको हमको उसको बेंड करके देखना है। ठीक है, क्या वो इजीली बेंड हो रही है या ज्यादा मोड़ने से वो टूट जा रही है। कैन यू बैंड द स्टीम इजीली और इट इज स्टिफ। ठीक है, मतलब स्टीम को क्या आप इजीली बेंड कर पा रहे हो या फिर ये बहुत ज्यादा स्टिफ, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड है। टेक केयर दैट स्टीम डू नॉट ब्रेक। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टीम है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स अराइजेस। ठीक है, आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि प्लांट में जो ब्रांचेस अराइज होती है वो कहाँ से होती है। वेदर दे अराइज क्लोज टू ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टीम। ठीक है, क्या ये स्टीम के ऊपर से ग्रो होना स्टार्ट होती है या फिर ग्राउंड में से ही स्टार्ट हो जाती है ग्रो होना। फिल योर ऑब्जर्वेशन इन 2.3। अ फ्यू एग्जांपल्स आर ऑलरेडी गिवन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर दिया दिया हुआ है कि ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टीम के हिसाब से इन्होंने ग्रुपिंग की है। जैसे मैंगो जो होता है टॉल होता है, ब्राउन कलर की उसकी स्टीम होती है, हार्ड होती है और थिक होती है, थिक मोटी। ठीक है, हाइटर ऑन द अप ऑन द स्टीम। ठीक है, और ये ट्री की कैटेगरी में आता है। अब जो रोज है, ठीक है, वो मीडियम हाइट का होता है, ब्राउन कलर होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और उसकी जो स्टीम होती है वो थिन होती है। ठीक है, और ग्राउंड से एकदम क्लोज रहती है।
ठीक है, और श्रब इसको कहा जाता है। अब टमाटो की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट प्लांट है, ग्रीन कलर की इसकी स्टीम होती है, टेंडर होती है और थीन होती है। ठीक है, और ये क्लोज टू द ग्राउंड होता है और इसको हर्ब्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैटेगरी के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। ट्रीज, हर्ब्स और शर्ब्स में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं? हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एंड हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डेटा इंटर्ड इन टेबल 2.3 में जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से हर्ब्स, शर्ब्स और प्लांट को आप किस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे? सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स। ठीक है, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो रियलिटी में बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं। ठीक है, और उनकी जो स्टीम होती है वो हार्ड होती है, थिक होती है एंड ब्राउन कलर की होती है। कई बार वो वुडी स्टीम होती है, लकड़ी जो ठीक है वुडी होती है। ठीक है, ब्राउन होती है और वुडी होती है। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टीम। ठीक है, स्टीम से ब्रांच निकलना शुरू होती है एंड ग्राउंड से दूर होती है। दिस प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, और ऐसे प्लांट ट्रीज कहलाते हैं। जैसे कि ट्री में क्या रहता है, जैसे ब्रांचेस अगर निकल रही है तो वो जो ग्राउंड है उससे अलग रहती है, दूर रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने मैंगो ट्री का दिया हुआ है। सो ओके, दिस इज इनफ फॉर दिस सेशन। ठीक है, इस पार्ट के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। इसके आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।